हमास ने इजराइल पर अपने हमले का नाम ऑपरेशन अल अक्सा क्यों रखा, आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी को। इससे पहले हम जान लें अल अक्सा क्या है और कहाँ है। तो दोस्तों, अल अक्सा एक मस्जिद है। ये मस्जिद पुराने यरूशलेम शहर के बीचों बीच स्थित है। मुस्लिम धर्म ग्रंथों के मुताबिक अल अक्सा मस्जिद जिस पहाड़ी पर स्थित है उसका नाम अल हराम अल शरीफ है। मस्जिद परिसर में मुस्लिम समुदाय के 2 पवित्र स्थल हैं। पहला, डोम ऑफ द रॉक। इसका जिक्र कुरान के सूरा 17 में मिलता है, जिसके मुताबिक जिस चट्टान पर गुंबद स्थापित है वहां से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की यात्रा की थी। दूसरी जगह खुद अल अक्सा मस्जिद है, जिसका तामीर 8वीं शताब्दी में किया गया था। इस्लाम में ये तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। इस्लामी हदीस के मुताबिक 620 ईस्वी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से अल अक्सा ले जाया गया था, जहां से उन्होंने एक ही रात में जन्नत की यात्रा पूरी की थी। मुस्लिम धर्म गुरुओं के मुताबिक मस्जिद अल अक्सा को सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों से बनवाया था। मुस्लिम इस जगह पर पूरे साल आते हैं, लेकिन रमज़ान के महीने का हर शुक्रवार यहाँ के लिए बेहद खास होता है। इस दिन दुनिया भर से बड़ी तादाद में मुस्लिम यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। 14 एकड़ में फैले अल अक्सा को यहूदी भी अपना सबसे पवित्र स्थल मानते हैं। वो इसे हर हाबित या टेम्पल माउंट कहते हैं। यहूदी मान्यताओं के मुताबिक 3000 साल पहले किंग सोलोमोन ने यहाँ सबसे पहले एक मंदिर का निर्माण किया था, जो दूसरा यहूदी मंदिर यहाँ बनाया गया था, जिसे रोमनों ने 1970 को ध्वस्त कर दिया था। यहूदियों का विश्वास है कि बाइबल में जिन यहूदी मंदिरों का जिक्र किया गया है वे यहीं थे। इस परिसर की पश्चिमी दीवार वेलिंग वॉल, शोक की दीवार के तौर पर जानी जाती है। माना जाता है कि यह यहूदी मंदिर का अंश है, जबकि मुसलमान इसे अल बुराखन की दीवार कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहीं पर पैगंबर मोहम्मद साहब ने अल बुराख नाम के घोड़े को बांध रखा था। इसी से उन्होंने जन्नत की यात्रा की थी और वहां अल्लाह से बात किया था। इसलिए यह मुसलमानों के लिए बेहद पवित्र मानी जाती है। आइए अब जानते हैं इन दोनों पक्षों के बीच किस बात पर विवाद है। 1966 में पश्चिमी तट, गजा पट्टी और पुराने शहर समेत पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल के कब्जे के बाद से ही यह जगह विवादित बनी हुई है। हालांकि इसे लेकर विवाद इजराइल के अस्तित्व से पहले से चला आ रहा है। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने अलग फलस्तीनी क्षेत्र के लिए एक विभाजन प्लान बनाया। उस वक्त फलस्तीन ब्रिटेन के कब्जे में था। इस प्लान के मुताबिक 2 देश बनाए जाने थे, एक यूरोप से आए यहूदियों के लिए और दूसरा फलस्तीनियों के लिए। यहूदियों को 55% जमीन दी गई और बाकी 45% फलस्तीनियों को दी गई। यरूशलेम, जहां अल अक्सा मस्जिद मौजूद है, संयुक्त राष्ट्र प्रशासन के तहत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का घोषित कर दिया गया। 1948 में इजराइल ने वेस्ट बैंक और गजा पट्टी समेत 72% जमीन कर कब्जा कर लिया और खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। इसके बाद 1967 में दूसरे अरब इसराइल युद्ध के बाद इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम शहर पर कब्जा कर लिया और इस तरह शहर के पुराने इलाके में मौजूद अल अक्सा परिसर भी उसके नियंत्रण में आ गया। इजराइल ने इसे जॉर्डन से कब्जे से लिया था, लेकिन पवित्र स्थलों पर नियंत्रण को लेकर विवाद के बाद यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई। इस व्यवस्था के तहत जॉर्डन को इस जगह का संरक्षक, कस्टोडियन बनाया गया, जबकि इजराइल को सुरक्षा व्यवस्था संभालने का जिम्मा मिला। लेकिन सिर्फ मुस्लिमों को ही नमाज पढ़ने की इजाज़त मिली। यहूदी यहाँ आ सकते थे, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करना मना था। साल 2000 में इजराइल के प्रमुख विपक्षी नेता अरियल शेरोन ने दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी के कुछ सांसदों के साथ अल अक्सा का दौरा किया था। दौरे के बाद शेरोन ने ऐलान किया था, टेम्पल माउंट हमारे कब्जे में है और आगे भी रहेगा। ये पूरे यरूशलेम में यहूदियों की सबसे पवित्र जगह है और यहाँ हर यहूदी को आने का बुनियादी हक है। शेरोन के इस ऐलान का फलस्तीनी लोगों ने विरोध किया। इसके बाद झड़प और हिंसा का जो दौर शुरू हुआ, उसे दूसरा फलस्तीनी इंतिफादा कहा जाता है। इसकी गंभीरता का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं
कि उस हिंसा में 3,000 से ज्यादा फलस्तीनी और 1,000 से ज्यादा इजरायली लोग मारे गए थे। दरअसल विरोध प्रदर्शनों का वो सिलसिला तब शुरू हुआ था जब ये खबर आई कि यहूदी समुदाय के कुछ कट्टरपंथी लोग टेम्पल माउंट में पासओवर छुट्टी के दिन बकरे की बलि देने वाले हैं। यहूदी मान्यता के मुताबिक बकरे की बलि का जिक्र बाइबल में मिलता है और ये रोमनों के आक्रमण से पहले तक होता था। हालांकि इजरायली पुलिस के साथ धार्मिक संगठनों ने कहा कि इस तरह की बलि की इजाजत नहीं दी जाएगी। खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने भी पुलिस को निर्देश दिए थे कि वो अल-अक्सा में कानून व्यवस्था बनाए रखे। जैसे यहाँ पहले सभी धर्मों के लोगों को जाने की इजाजत थी, उसे बरकरार रखे। हालांकि अल-अक्सा परिसर का प्रबंधन देखने वाले वक्फ ने पुलिस की रेड को मस्जिद की पहचान और उसके काम में घोर दखलंदाजी करार दिया था। वक्फ ये मानता है कि अल-अक्सा पूरी तरह मुस्लिमों की प्रार्थना की जगह है। दोस्तों, शनिवार को अंजाम दिए गए ऑपरेशन अल-अक्सा, दरअसल ये ऑपरेशन मस्जिद अल-अक्सा को यहूदियों के कब्जे और जुल्म सितम से फतह करना है और मस्जिद अल-अक्सा पर इस्लामी परचम को लहराना है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट में करके जरूर